आपको सीधे लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर मार दिया, ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। और जिन लोगों को कोई आपत्ति है आजकल जो बाबा साहब के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं मगर बाबा साहब की फोटो को अपने सामने रखकर अपमानित करते हैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं और करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं वो जाकर देखें। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि चुन चुन कर बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, सारे लोगों को जला दिया गया। किसने? बख्तियार खिलजी ने उस ध्वस्त हुए नालंदा विश्वविद्यालय को आज जो मुकाम दिया गया है, यह बिहार के प्राचीन गौरव और प्राचीन परंपरा की विकास के साथ पुनर्स्थापना का भी एक प्रमाण है। और इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने तो जो छठी मैया की आराधना के पर्व को ड्रामा कहा था, निश्चित रूप से बिहार की जनता उन्हें छठी का दूध इस चुनाव में अवश्य याद दिला देगी। और जो महागठबंधन के लोग आज आप ये कहते हैं नौकरी के दावों के ऊपर, तो देखिए जो उनका मंतव्य है उसे समझना चाहिए। आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, फिर कहा था 20 लाख नौकरी देंगे। देखिए उनका निहितार्थ बिहार की जनता को समझना चाहिए। उनके मन का भाव यह था कि 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, और अगर 20 लाख आपके पास देने के लिए नहीं होगा तो जमीन दे दीजिएगा, सिंपल सी बात है। और जमीन लिखवा कर वो नौकरियों के मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और अब जब वो कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, तो इसका निहितार्थ समझिए। जमीन तो पहले लिखवा चुके हैं, अब सरकारी नौकरी पानी होगी तो घर भी लिखवाना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ रही है, हर घर पे सरकारी बोर्ड लगा होगा। समझ जाइएगा, ये जंगल राज की ख्वाबों ख्यालों में आने वाले राज की ये उद्घोषणा कर रहे हैं। हर घर पे राजद का ठप्पा लगा देंगे, यानी जमीन तो पहले गई, घर द्वार की अब चिंता करनी पड़ेगी। परंतु मुझे लगता है जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, बिहार प्रदेश जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, जो भगवान बुद्ध का प्रदेश है, उसे बुद्धू समझने का प्रयास करने वालों को बिहार की जनता बहुत करारा और माकूल जवाब देगी। और मैं यह भी अंत में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दोनों भाई मिलकर भारत और बिहार दोनों को विकास की जिस नई ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए खड़े हुए हैं, एक बार फिर 2025 में नीतीश जी आएंगे और विकास की वो इबारत जो आगे बढ़ रही है उसे अब एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। क्योंकि आप कहेंगे पिछले चुनावों के मुकाबले ये चुनाव अलग कैसे? ये भारत के अमृत काल का पहला बिहार का चुनाव है। 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 वर्ष का जो जब पूरे होंगे 2047 में, तो ये अमृत काल है, ये अमृत काल का पहला चुनाव है। और बिहार की जनता ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।